गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज के इस हम एमसीक्यू सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन क्रिएशन करने जा रहे हैं जो कि टीएस इलियट का क्रिएशन है, जिसका नाम है द वेस्टलैंड। और आप सभी लोग ये जानते हैं कि ये जो वर्क है टीएस इलियट का वो एलटी ग्रेड में कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ये आपके एग्ज़ाम को प्रभावित कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जिसकी संख्या 100 होने वाली है और इसको हर पार्ट वाइज सेक्शन वाइज हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो सेक्शन आपका है वो है आपका बैकग्राउंड से। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश किया गया था? 1919, 1922, 1925, 1930 में। तो आप ये जानते हैं, इजी क्वेश्चन है ये आपका जो है 1922 में। सेकेंड क्वेश्चन, द डेडिकेशन ऑफ द पोएम इज टू पाउंड, मतलब इजरा पाउंड, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ एंड विलियम इम्सन। तो ये जो डेडिकेटेड है आपको वो है इजरा पाउंड को। इजरा पाउंड इज कॉल्ड द डेडिकेशन इन द डेडिकेशन, यानी कि डेडिकेशन में इजरा पाउंड को क्या बोला गया है? इल ड्यूस, इल मिगलियर फेब्रो मैस्ट्रो ड्यूएक्स आर्टिफिक्स। तो जो इजरा पाउंड को जो बोला गया है टीएस इलियट के द्वारा, वो क्या बोला गया है? इल मिगलियर फेब्रो। इसका अर्थ होता है आपका द बेटर क्राफ्टमैन या बेटर मेकर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वेस्टलैंड फर्स्ट अपीयर्ड इन द क्राइटेरियन, द डायल, पोएट्री रिव्यू, एडल्फी। तो ये किस पत्रिका में प्रकाशित होता है? तो ये आपका जो है सबसे पहले ये जो अपीयर होता है वो होता है क्राइटेरियन में, फिर उसके बाद डायल में होता है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड में कितनी टोटल लाइंस हैं? तो इसमें आपका 320, 433, 500 एंड 305। तो ये आपका जो है फाइनली जो वेस्टलैंड आपका है वो 433 है। जब इजरा पाउंड, ये बहुत बड़ा क्रिएशन था, वो आपका लगभग आधा इसमें से काट करके आपको निकाल दिया गया इजरा पाउंड के सजेशन पे। क्वेश्चन नंबर 6, टीएस इलियट बिलोंग टू विच मूवमेंट? रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, सिम्बोलिज्म, एस्थेटिज्म। तो टीएस इलियट जो बिलोंग करते हैं वो मूवमेंट क्या है आपका? वो है आपका मॉडर्निज्म। क्वेश्चन नंबर 7, द वेस्टलैंड इज कंसिडर्ड अ पास्टोरल पोएम, सटायरिकल पोएम, मॉडर्न एपिक, लिरिक एलिजी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न एपिक। क्वेश्चन नंबर 8, इलियट यूज्ड विच क्रिटिकल मेथड while composing the poem? इंटेंशनल फैलेसी, मिथिकल मेथड, स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन। तो ये आपका जो मेथड है वो क्या है आपका? वो है आपका मिथिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 9, द मिथ यूज्ड एज द सेंट्रल फ्रेमवर्क, ऑर्फियस, फिशर किंग, यूलिसिस, नार्सिसियस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिशर किंग। क्वेश्चन नंबर 10, इलियट फाइनल नोट्स वर इंक्लूडेड टू हेल्प रीडर्स एट पाउंड्स रिक्वेस्ट, एट पब्लिशर्स रिक्वेस्ट, फॉर स्कॉलरली पर्पस। तो जो फाइनल नोट्स है इलियट महोदय का, ये है आपका इंक्लूड किया गया था एट पब्लिशर्स रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी जो आपका पार्ट है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। 11 नंबर, द पोएम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? तो कितने पार्ट्स हैं इसमें? तो पार्ट्स हैं टोटल इसमें आपके 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन
A game of chess, what the thunder said, the burial of the dead, the windover। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है जो पार्ट के रूप में आपका वेस्टलैंड के नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, द विंडोवर। द लास्ट सेक्शन ऑफ द पोएम, जो लास्ट सेक्शन आपका क्या है, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेज, ड्राई सैल्वेजेस। तो इसमें जो लास्ट पार्ट है आपका, एक तो ये जान लीजिए कि ये तो पार्ट है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी ये कोई पार्ट नहीं है। तो जो लास्ट ऑप्शन वो करेक्ट आंसर आपका है, व्हाट द थंडर सेज। अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ अपीयर्स इन सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किस में आता है? तो ये आपका आता है सेक्शन फर्स्ट में, पहली लाइन। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन फोर्थ डेथ बाय वाटर डील्स विथ डेथ ऑफ एनिमल्स, डेथ ऑफ मर्चेंट, डेथ ऑफ फिशर किंग, डेथ ऑफ क्लियोपैट्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेथ ऑफ ए मर्चेंट। सेक्शन सी है आपका जो रेफरेंसेस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, मैडम सोसेस्ट्रिस जो है ये क्या है? पोएट, फॉर्च्यून टेलर, हिस्टोरियन, म्यूजिशियन। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्च्यून टेलर। क्वेश्चन नंबर 17, द ड्राउन्ड फैंसियन सेलर इज नेम्ड फ्लेबस, एगामेमनन, थर्सिस, फर्डिनेंड। तो इसमें कौन है? तो ये हैं आपके फ्लेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम सेंट्रल फिगर अकॉर्डिंग टू इलियट, द फिशर किंग, थर्सियस, द सेलर, द टाइपिस्ट। जो सेंट्रल फिगर है वो कौन है? वो है आपके थर्सियस। हु इज द यंग मैन कार्बुंकलर, एरिस्टोक्रेट्स, क्लर्क, डॉक्टर, सोल्जर्स। तो ये हैं आपके क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 20, द टाइपिस्ट गर्ल अपीयर्स इन विच सेक्शन, द बरियल ऑफ डेथ, गेम्स ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर। तो जो आपकी जो टाइपिस्ट गर्ल है वो किस में अपीयर होती है? तो होती है आपका फायर सरमन में। सेक्शन डी आपका है एल्यूजन्स, क्या है इसमें, इंटरटेक्चुअलिटी क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ है, ये आपको इसमें बताना है। पहला क्वेश्चन है 21, आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट, इकोस, ए बॉडेलियर, दांते, शेक्सपियर, द बाइबल। तो ये जो आपका एल्यूजन है ये कहाँ आपको शो होता है, कहाँ से टी.एस. इलियट महोदय ने लिया है? तो ये आपका हो जाएगा द बाइबल। द बाइबल के जेनेसिस से है। क्वेश्चन नंबर 22, हरी अप प्लीज इट्स टाइम कम्स फ्रॉम बार सॉन्ग, कुकनी पब कल्चर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, चैपल चैंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकनी पब कल्चर। जो आपका जो है जो बार में जो होस्ट करती है, जो बार कंट्रोल करती है, वो है पब आपका, जो कहती है कि जल्दी करो अब ये बंद करने का टाइम हो गया है। तो ये है। विच वर्क बाय जेसी वेस्टन इन्फ्लुएंस द पोएम द गोल्डन बाउ, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, द क्वेस्ट फॉर ग्रेल, मिथ्स ऑफ द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। क्वेश्चन नंबर 24, शांति 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 इज टेकन फ्रॉम भगवत गीता, मार्कंडेय उपनिषद एंडिंग, वेद, महाभारत। तो ये आपका जो लिया गया है शांति शांति शांति, ये आपका लिया गया है उपनिषद से, मार्कंडेय उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 25, these fragments I have sowed against my ruin suggest disintegration, heroic optimism,
रोमांटिक लॉन्गिंग्स, सेलिब्रेशंस। तो ये आपका जो है क्या है, ये है आपका डिसइंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन ई का आपका है, जो लैंग्वेज पे यूज है, बेस्ड है। द वेस्टलैंड यूजेज हाउ मेनी लैंग्वेज, वेस्टलैंड में कितनी लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो वो किया गया है आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द लाइन बिन गर कैनी रशियन इज इन, ये लाइन कौन सी है? फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, ग्रीक है? तो ये लाइन आपकी है जर्मन, ये आपकी जो है जर्मन लाइन है, ठीक है। बिन गर केन रसियन, तो इसका अर्थ ये होगा आपका कि मैं बिल्कुल भी रूसी स्त्री नहीं हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है जर्मनी, जो जर्मन महिला है वो अपनी पहचान स्पष्ट करती है, ठीक है। और ये कहाँ आता है, ये किस सेक्शन में आता है? ये आता है आपका द बरियल ऑफ डेथ, बरियल ऑफ डेथ में आता है। क्वेश्चन नंबर 28, इट ओ सेस वैक्स डी इन्फेंट्स इज इन, ये जो है कौन सी भाषा है? फ्रेंच, लैटिन, पोर्तुगीज एंड इटालियन। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच। ये आपका जो है फ्रेंच लैंग्वेज है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एंड ओ दो चिल्ड्रेन वॉइसेस, मीन्स कि उन बच्चों की आवाज़, जो बच्चे आपका जो फायर सरमन में, ये जो आपका आता है वो आपका फायर सरमन में आता है, फायर सरमन में आता है। और इसमें जो चर्च में जो बच्चे गीत गाते रहते हैं सब, जो भजन गाते रहते हैं सब, वहाँ से ये, वहाँ की ये बात कही जा रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है सिंबलाइज किया जा रहा है बच्चों को कैसे, एक फेयर, एक स्पाउस, पवित्रता को सिंबलाइज कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, द इन द फाइनल सेक्शन इज फ्रॉम हेब्रू, संस्कृत, अरेबिक, लैटिन। तो आप ये जानते हैं कि ये कहाँ से है, ये आपका जो है संस्कृत का है, बृहन्न का उपनिषद से है ये। क्वेश्चन नंबर 30, वाई एस्कोस नेल फोको इज कोट फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? दांतेज इन्फर्नो, वर्जिल सेनिड, होमर एंड मिल्टन। तो ये आपका जो लिया गया है, ये लिया गया है आपका जो आपका दांते के इन्फर्नो से लिया गया है, ठीक है। और ये जो आता है आपके, ये लाइन आती है आपकी वेस्टलैंड के द फायर सरमन में, द फायर सरमन में। और इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग यह है कि फिर वह आग में छिप गया। इसका मीनिंग आपका होगा फिर वह आग में छिप गया। सेक्शन 5 आपका है सिंबोलिज्म का एंड थीम का। क्वेश्चन नंबर 31, वाटर सिंबलाइजेज, वाटर क्या सिंबलाइज करता है? रिन्यूअल प्लस डेथ, वायलेंस ओनली, प्योरिटी ओनली, लव ओनली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिन्यूअल प्लस डेथ। फायर सिंबलाइजेज फर्टिलिटी, लस्ट एंड प्योरिफिकेशन, हीरोइज्म, इनोसेंस। तो जो फायर है वो क्या सिंबलाइज करता है? वो करता है आपका लस्ट एंड प्योरिफिकेशन। द अनरियल सिटी रिफर्स टू पेरिस, बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क। तो ये जो आपका अनरियल सिटी जो रिफर करता है वो क्या करता है? वो करता है आपका लंदन। द पोएम इज अबाउट पॉलिटिकल वार, स्पिरिचुअल डॉट एंड द कल्चर कोलैप्सेस, लव अफेयर एंड चिल्ड्रन मेमोरीज। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिचुअल डॉट एंड द कल्चरल कोलैप्सेस। The theme of sterility is shown through the typist scene, the hyacinth girl, and the drowned sailor, and D, all of the above.
तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। सेक्शन जी आपका है द बरियल ऑफ डेथ से, ये आपका अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ इज अपोजिट टू, ये किसके अपोजिट में है? चौसर, वर्ड्सवर्थ, कीट, होमर। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये चौसर। चौसर का जो आपका क्रिएशन है कौन सा है? तो कंट्रावेरी टेल्स, ठीक है। कंट्रावेरी टेल्स का जो आपकी लाइन जो शुरू होती है वो कैसे होती है? व्हेन दैट अप्रैल विथ हिज सोर्सेस सूथ। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका जो चौसर महोदय हैं वो कंट्रावेरी टेल्स में जो अप्रैल मंथ है उसको कैसे रिप्रेजेंट किए हैं? स्वीट किए हैं, प्लीजेंट किए हैं, लाइफ गिविंग मंथ बोला है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है आपका क्रूएलेस्ट। तो इसलिए जो ये अपोजिट में है वो चौसर के कंट्रावेरी टेल्स के। क्वेश्चन नंबर 37, हु टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन मेमोरीज इन दिस सेक्शन? मैरी, लिल, थेरेसिस, द टाइपिस्ट। तो चिल्ड्रन मेमोरीज के किस सेक्शन में बात किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आपका है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैरी। फियर डेथ बाय वाटर इज सैड बाय थर्सिस, मैडम सोसेस्ट्रिस, हैंचिंथ गर्ल एंड फिशर किंग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम सोसेस्ट्रिस। व्हाट डज द हैंचिथ सिंबलाइज? लस्ट, रीबर्थ, वार, ग्रीड। तो ये करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रीबर्थ। ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज सिंबलाइज ब्रोकन मैरिज, रिलीजियस कोलैप्स, मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो ये जो सिंबलाइज करता है आपका हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, वो करता है आपका मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन को। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपका सेक्शन एच है और ये गेम ऑफ चेस से है। टाइटल अ गेम ऑफ चेस इज बारोड फ्रॉम पोप, शेक्सपियर्स, मिडल्टन, मिल्टन। किससे ये सोर्स करता है, कहाँ से लिया गया, बारोड किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिडल्टन के वुमेन बी अवेयर वुमेन से। क्वेश्चन नंबर 42, द थीम ऑफ द सेक्शन इज वार, इनफेरिटी एंड फेल्ड रिलेशनशिप, सी एडवेंचर एंड डी रिलीजन्स। तो ये आपका जो थीम है आपका इस सेक्शन का वो क्या है आपका? वो है आपका इनफेरिटी एंड फेल्ड रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 43, हरी अप प्लीज इट्स टाइम अपीयर वंस, ट्वाइस, 5 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। ये जो अपीयर होता है ये फ्रेज, ये कितने टाइम होता है? तो ये होता है आपका 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। लिल इज एडवाइज टू स्टॉप ड्रिंकिंग, टेक टीथ आउट, लुक प्रीटी फॉर हस्बैंड, डाइवोर्स। तो लिल क्या एडवाइस करती है? वो एडवाइस करती है लुक प्रीटी फॉर हस्बैंड। हु फॉट इन द वार अकॉर्डिंग टू लिल? लिल के अनुसार जो है वार में कौन फाट करता है, कौन लड़ता है? तो वो है आपका मैरी। ये आपको करेक्ट आंसर है आपका मैरी, सॉरी मैरी नहीं, ये एल्बर्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि आपका जो है द फायर सेक्शन से है, द फायर सरमन से है। टाइटल बेस्ड ऑन, ये जो आपका फायर सरमन है किस पे बेस्ड है? बुद्धा सरमन, जेजस, मोहम्मद एंड कन्फ्यूशियस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बुद्धा सरमन। द रिवर इन दिस सेक्शन इज थेम्स, नील, इन एंड सेरिन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थेम्स। द लाइन टू Carthage, then I came, echoes Augustine's Confessions, बाइबल, प्लेटो, ग्रीक ट्रेजेज। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, अगस्टन्स कन्फेशंस। थार्सिस विटनेसेस वार, लस्टफुल इनकाउंटर्स ऑफ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ड्रॉट एंड मिरेकल्स।
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लस्टफुल इनकाउंटर्स ऑफ क्लर्क एंड टाइपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर यूगनिडिस इज फ्रॉम लंदन, स्मायर्ना, अमेरिका, जर्मनी। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मायर्ना। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन जे, ये आपका डेथ बाय वाटर से है। सेक्शन 4th कंटेंस, इसमें कितनी लाइन्स है आपकी 2, 5, 8 एंड 10। तो ये जो आपका है ये 10 लाइन्स है इसमें। क्वेश्चन नंबर 52, फ्लेवर्स फॉरगॉट हिज चिल्ड्रेन, द क्राई ऑफ गर्ल्स, हिज बिजनेस, ऑल ऑफ दिस। क्या फॉरगेट करता है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सेंट्रल मैसेज ऑफ द सेक्शन, वार गिव्स लाइफ, डेथ इज यूनिवर्सल, लव इज इमॉर्टल, टाइम हील्स एवरीथिंग। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेथ इज यूनिवर्सल। फ्लेबस इज अ किंग, फोनिशियन सेलर, प्रीस्ट, बैंकर। तो फ्लेबस कौन था? तो फ्लेबस थे आपके फोनिशियन सेलर। क्वेश्चन नंबर 55 जो कि सेक्शन के है, और इसमें आपका जो लास्ट पार्ट आपका है व्हाट द थंडर सेड, उससे लिया गया है। द सेक्शन बिगिंस विथ इमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, रिसरेक्शन, फर्टिलिटी, कॉमेडी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रक्शन। थंडर इज सिंबॉलिक ऑफ नेचर्स एंगर, डिवाइन कमांड, वेदर चेंज, रिवोल्यूशन। तो आपका हो जाएगा डिवाइन कमांड। सोर्स ऑफ द इज उपनिषद, बाइबल, कुरान, तोरह। तो आप जानते हैं वेरी इजी क्वेश्चन, उपनिषद से है आपका। द मीन्स क्या होता है? गिव, रेसिस्ट, कंपैशन, ऑल ऑफ दीज। तो आपका होता है आपका ऑल ऑफ दीज। द में आपका द। तो इसमें आपका क्या है? ये आपका द मीन्स क्या है? दत्ता। दत्ता मीन्स इसका मतलब गिव होगा। अब एक दा पर मतलब हो जाएगा आपका दया ध्यान, यानी कि सिंपैथी। और फिर लास्ट का अर्थ हो जाएगा आपका दम्यता, जिसका मतलब होगा कंट्रोल। तो ये चीज़ें आपका है, इसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 59, द पोएम एंड्स विथ आमीन, अल्लाहुजा, शांति शांति शांति, ओम। तो ये आपका जानते हैं, ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शांति शांति शांति। क्वेश्चन नंबर 60, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, शोज चिल्ड्रन मेमोरी, कल्चरल कोलैप्स, वार विक्ट्री, लव फेल्योर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कल्चरल कोलैप्स। विच क्रिटिक कॉल्ड द पोएम अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज़। इसको क्रिएशन को म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ किसने बोला है? मैथ्यू अर्नाल्ड, क्लिनेथ ब्रुक्स, एफ.आर. लिवाइस, आई.ए. रिचर्ड्स। तो ये बोला है आई.ए. रिचर्ड महोदय ने। विच क्रिटिक कंपेयर्ड इट टू दांतेज डिवाइन कॉमेडी? इजरा पाउंड, एडमंड विल्सन, लिवाइस, फ्राई। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमंड विल्सन। Who called it a heap of broken image? Eliot, Johnson, Ezra Pound, जनरल समरी बाय स्कॉलर्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल समरी बाय स्कॉलर्स। Eliot gave notes because a poem was obscure, to mislead readers, to support publications, both A and C। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 65, द पोएम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेट्स्ची, मिथ एंड
एंथ्रोपोलॉजी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, मार्क्सिज्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिथ एंड एंथ्रोपोलॉजी। अनरियल सिटी अपीयर्स इन ऑल सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड सेक्शन। द फिशर किंग्स वुंड सिंबलाइज लेजीनेस, स्टेरिलिटी ऑफ लैंड, sin, heroism. Correct answer is option number B, sterility of land. Question number 68. The poem criticizes टेक्नोलॉजी, मोरल डिके, एजुकेशन, रॉयल्टी। तो आपका हो जाएगा मोरल डिके। क्वेश्चन नंबर 69. द डोमिनेंट टेक्निक यूजेज फ्री वर्स ओनली, कॉलेज एंड फ्रेगमेंटेशन, ब्लैंक वर्स एंड हीरोइक कपलेट। तो ये आपका हो जाएगा कॉलेज एंड फ्रेगमेंटेशन। Which symbol is central? Trees, wasteland, clouds, hill. Correct answer is option number B, wasteland. Question number 71. The chair she sat in is an example of personification, excessive decoration, baroque style, all of these. तो ये आपका all of these हो जाएगा। Question number 72. The typist scene shows romance, emotional death, heroic love, devotion. Correct answer is option number B, emotional death. Question number 73. The poem moves between past and future, culture and the time periods, India only, Europe only. Correct answer is option number B, culture and time periods. Dry bones echoes बाइबल, मिल्टन, दांते, वर्जिल। तो हो जाएगा आपका ये बाइबल। द पोएम इंक्लूड्स अ पेंटिंग एल्यूजन टू होलबेन, वर्मीर, एलिजाबेथ सीडल, माइकल एंगेलो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरमीर। मिथिकल मेथड वाज कॉइन्ड बाय इलियट, पाउंड, जॉयसी, क्लिंथ ब्रुक्स। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स जॉयस। द मीनिंग ऑफ सोसेस्ट्रिस इज कंसर्न्ड विथ इजिप्टियन लीजेंड, ग्रीक ट्रेजेडी, बाइब्लिकल टेल्स, सेल्टिक मिथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इजिप्टियन लीजेंड। Question number 78. The poem's dominant emotions: hope, angst and despair, joy and comedy. Correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, anger and despair. The poem ultimately suggests no redemption, fragmented world with the possibility of renewal, love is impossible, war is necessary. Correct answer is option number B, fragmented world with the possible of the renewal. Rock and no water shows plenty, spiritual dryness, success, joy. तो ये आपका क्या सोच करता है? ये करता है आपका स्पिरिचुअल ड्राइनेस। द हाइचिंथ गर्ल सीन्स सजेस्ट फुलफिलमेंट, इमोशनल disconnect, marriage, childhood, laughter. Correct answer is option number B, emotional disconnect. Rats and bones imagery suggest fertility, decay, prosperity, comedy. तो ये क्या सजेस्ट करता है? ये करता है आपका डिके। क्वेश्चन नंबर 83. Tharsis is both blind and prophetic, happy and rich, warrior and king, fisherman and poet. करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्लाइंड एंड प्रोफेटिक।
What style dominates the poem? Expressionism, realism, modernist fragmentation, classical epic style. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन. द पोएम अर्ज, क्या अर्ज करता है? डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, जेनरसिटी, ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. The thunder speaks to gods, demons, three classes of beings, animals. Correct answer is option number C, three classes of beings, men, gods and demons. Le Prince de Acquaintance à la Tour Eboli is from Nerval, Baudelaire, Rimbaud and Verlaine. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्वल. क्वेश्चन नंबर 88. द पोएम कोट्स विच ओपेरा? वैगनर्स ट्रिस्टन एंड आइसोल्ड, बी मोजार्ट्स रेक्विएम, सी वर्डी एंड डी पुकिनी या पुचिनी, जो ही पढ़ लीजिए. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैगनर्स ट्रिस्टन एंड आइसोल्ड. द पोएम एंड्स इन अ टोन ऑफ टोटल डिस्पेयर, काम, पीस, जॉय एंड सटायर. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा काम, पीस. द मेन कंट्रास्ट इन द पोएम, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, वाटर वर्सेस फायर, पास्ट फर्टिलिटी वर्सेस प्रेजेंट स्टेरिलिटी एंड डी होप वर्सेस वार. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्ट फर्टिलिटी वर्सेस प्रेजेंट स्टेरिलिटी. क्वेश्चन नंबर 91. लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन सिंबलाइज, ये क्या सिंबलाइज करता है? चिल्ड्रंस प्ले, फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, पर्सनल ट्रेजेडी एंड डी बिब्लिकल प्रोफेसी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉल ऑफ सिविलाइजेशन. हु इज द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू इज इंस्पायर्ड बाय साउथ पोल एक्सपेडिशन अकाउंट्स, ग्रीक मिथ, नॉर्स मिथ एंड मिल्टन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साउथ पोल एक्सपेडिशन अकाउंट्स. Next question. Eliot's notes famously mislead readers about Holy Grail, Buddha, Tharsis as central, Wagner. Correct answer is option number C, Tharsis as central. The poem satirizes religious hypocrisy, melancholical modern life, romantic poetry and Greek myths. तो ये क्या सटायर करता है? ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल मॉडर्न लाइफ. क्वेश्चन नंबर 95. द रेप सीन ऑफ टाइपिस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज ब्रूटल, मैकेनिकल एंड इमोशनलेस, पैशनेट, लविंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल एंड इमोशनलेस. क्वेश्चन नंबर 96. What dominates the middle sections? Water, fire, chase imagery, Egyptian myth. So correct answer will be option number B, fire. Question number 97. Red rock refers to heart, barren spirituality, love, childhood, home. Correct answer is option number B, barren spirituality. Question number 98. The poem uses dramatic monologue, multiple speakers, voices, epic narration by the single narrator, D allegorical hero. Correct answer is option number B, multiple speakers. Question number 99. Eliot's philosophical base in the poem Advaita Vedanta plus Christianity, B Buddhism only, C Islam and D Jainism. Correct answer is option number A, Vedanta and Christianity.
And last question and the final question of this MCQ series, the final message of the poem, total chaos, surrender, peace through spiritual discipline, war in salvation. तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? फाइनल मैसेज जो आपका है वो है पीस थ्रू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो इस तरह से आपका जो है ये 100 क्वेश्चन आपका वेस्टलैंड पे कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया इसलिए कि ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा इसको एलिब्रेट नहीं किया, इसको कम समय में इसको हम लोगों ने फिनिश किया है। तो आई होप कि आपको इससे जो है फ़ायदे मिलेंगे, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।